नबूकदनेस्सर के शासनकाल के दौरान नव बेबीलोन साम्राज्य अपनी महिमा के चरम पर पहुंच गया था। पारसी साम्राज्य द्वारा आगे निकल जाने से पहले इस राजा को सबसे ज्यादा एक महान कारीगर और पुनर्स्थापक के रूप में याद किया जाता है, जो बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन जैसे कार्यों के लिए प्रसिद्ध है, जो प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में से एक है और एक ऐसा निर्माण जो कुछ लोगों का मानना है कि इराक में बाबिल का टावर हो सकता है। नबूकदनेस्सर को अपने राज्य के इतिहास में सबसे अच्छे शासकों में से एक माना जाता है, जो नबोपोलासर का पुत्र था, एक कैल्डियन जनरल जिसने खुद को फलस्तीन, सीरिया और मेसोपोटामिया जैसे स्थानों का नेता घोषित किया था। अशुरबनीबाल के पतन के बाद इस प्रकार नबूकदनेस्सर ने पुराने असीरियन साम्राज्य के खंडरों पर एक नया साम्राज्य स्थापित किया और इन क्षेत्रों पर हावी होने में कामयाब रहा और 1845 में तीस की लड़ाई में मिस्रियों को हराया। 605 ईसा से पहले और अपने पिता की मृत्यु के बाद एक ही वर्ष में सिंहासन पर बैठ गया। अपने पिता द्वारा शुरू किए गए क्षेत्रों का विस्तार जारी रखने के उद्देश्य से उनकी सबसे महत्वपूर्ण विजयों में से एक यरूशलेम थी। परमेश्वर ने बेबीलोन का उपयोग मूर्ति पूजा और उसके खिलाफ विद्रोह करने के लिए इज़राइल को दंडित करने के लिए किया था। इस दौरान ईसा पूर्व 600 से 586 के बीच यहूदियों को कई बार कैदियों के रूप में बेबीलोन ले जाया गया। खासकर बेबीलोन साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह करने के बाद नबूकदनेस्सर ने यहूदा के खिलाफ अपनी सेना भेजी और 1 साल से अधिक समय तक यरूशलेम की घेराबंदी की, जिसके परिणाम स्वरूप यहूदी मंदिर का विनाश हुआ। हजारों यहूदियों को पकड़ा गया और शहर बर्बाद हो गया। इन निर्वासनों में से एक दानियल को बेबीलोन में ले जाया गया, जहां राजा ने उसका बहुत सम्मान किया। दानियल ने अपने एक सपने की व्याख्या की, जैसा कि बाद में दानियल के अध्याय 2 में वर्णित है। नबूकदनेस्सर ने एक और सपना देखा, जिसका अर्थ पहले सपने की तरह बेबीलोन का कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति नहीं बता सका। दानियल ने राजा, सभी लोगों, राष्ट्रों और भाषाओं को संबोधित किया है, ताकि वो उन चमत्कारों के बारे में बता सके जो परमेश्वर ने उसके लिए किए थे। परमेश्वर की महानता और उसके राज्य की अनंतता की घोषणा करते हुए ऐसा माना जाता है कि अध्याय 3 और 4 में वर्णित घटनाओं के बीच लगभग 30 वर्ष बीत जाते हैं, जो दानियल को लगभग 50 वर्ष और नबूकदनेस्सर को उसके जीवन के उन्नत चरण पर रखता है। यह समय पीछे देखने और अपने किए गए पर चिंतन करने का है। हम जानते हैं कि दानियल ने ही यह पुस्तक लिखी है, जिसका हम समीक्षा कर रहे हैं। हालांकि अध्याय 4 में एक अप्रत्याशित कथावाचक प्रकट होता है। शब्द सीधे बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर से आते हैं और दानियल ने उन्हें अपने पाठ में शामिल किया। यह संदेश दुनिया के सभी लोगों को निर्देश करता है और ये दर्शाता है कि सबसे शक्तिशाली राजा अपने जीवन के अंत में परमेश्वर के बारे में क्या साझा करना चाहता था। सर्वोच्च ईश्वर द्वारा किए गए चमत्कारों और कार्यों को पहचानने का महत्व अपने जीवन में अपने कार्यों की महानता और शक्ति और अपने प्रभुत्व के शाश्वत चरित्र को उजागर करते हुए नबूकदनेस्सर ने परमेश्वर के साथ अपने अनुभव के बारे में जो गवाही दी, वो इतनी महत्वपूर्ण थी कि उसने इसे सभी लोगों और राष्ट्रों के साथ एक शाही डिग्री के माध्यम में साझा करने का फैसला किया। बाद में दिव्य प्रेरणा से दानियल ने इसे अपने पवित्र शास्त्र में शामिल किया और ऐसा माना जाता है कि दानियल ने परमेश्वर की महिमा करने के लिए एक गैर यहूदी राजा के इस विवरण को शामिल किया था, क्योंकि नबूकदनेस्सर में वास्तविक परिवर्तन स्पष्ट था। इसीलिए राजा की स्वर्गीय परमेश्वर के बारे में बात करने की इच्छा, जिसे वो व्यक्तिगत रूप से जानता था, उल्लेखनीय है और हमें इसका अनुकरण करने की आकांक्षा करनी चाहिए। आज तक नबूकदनेस्सर ने 3 अलग अलग अवसरों पर इज़राइल के परमेश्वर को पहचाना। पहली बार दानियल 2:47 में, जिसके बाद दानियल ने अपने स्वप्न की व्याख्या की। नबूकदनेस्सर ने घोषणा की, दानियल का परमेश्वर देवताओं का ईश्वर और राजाओं का प्रभु है। दानियल 3:29 में दूसरा, जब सद्रक और अबेदनगो के चमत्कार के बाद नबूकदनेस्सर ने उन सभी के लिए कठोर दंड का आदेश दिया जो उनके ईश्वर के बारे में बुरा बोलते थे, और यह स्वीकार करते हुए कि कोई अन्य ईश्वर इस तरह से नहीं बचा सकता। तीसरा अध्याय उस अध्याय में वर्णित है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं।
जहाँ नबूकदनेस्सर ईश्वरीय महानता की घोषणा करना चाहता है जिसे उसने देखा था। ये अध्याय अद्वितीय है क्योंकि ये एक गैर यहूदी राजा की व्यक्तिगत गवाही प्रस्तुत करता है कि कैसे परमेश्वर ने उसके हृदय को पूरी तरह बदल दिया। नबूकदनेस्सर एक आदर्श गवाह बन जाता है, जो कुछ उसने देखा और अनुभव किया है उसे साझा करता है, जो परमेश्वर द्वारा हमारे जीवन में किए गए कार्यों को संबोधित करता है और उसे दर्शाता है। पर शैतान हमें उन कार्यों और चमत्कारों के बारे में चुप रखने में बहुत रुचि रखता है जो सर्वोच्च परमेश्वर ने हमारे जीवन में किए हैं। शास्त्रों और इतिहासों की पुस्तकों को देखें और हम देखते हैं कि नबूकदनेस्सर आज के इराक में एक उल्लेखनीय राजा था जिसे अपने इतिहास में सर्वश्रेष्ठ में से एक माना जाता है। लेकिन इस समय में वो स्वीकार करता है कि परमेश्वर का राज्य बहुत बड़ा है और उसका प्रभुत्व विनम्रता की परीक्षा का सामना करने से पहले शाश्वत होने के लिए अद्वितीय है। यहोवा ने राजा को एक सपने में चेतावनी के माध्यम से खुद को सही करने का अवसर दिया। बाइबल हमें बताती है कि नबूकदनेस्सर अपने महल में शांति और समृद्धि के क्षण में था जब उसने अपनी शांति के बावजूद एक परेशान करने वाला सपना देखा। इस सपने ने उसे चिंतित कर दिया और उसने बेबीलोन के सभी बुद्धिमानी लोगों को इसकी व्याख्या करने के लिए बुलाया, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं कर सका जब तक कि दानियेल, जिसे बेलाजा के नाम से जाना जाता है, नहीं आया। नबूकदनेस्सर ने दानियेल में एक विशेष आत्मा को पहचाना और उसे अपने सपने की व्याख्या करने के लिए कहा। यह राजा के लिए आराम का क्षण था जो विजय प्राप्त करने के बाद शांति और सफलता से चिन्हित था। राष्ट्रों और बेबीलोन को सुंदर बनाने का काम इस दूसरे दिव्य रहस्य उद्घाटन से बाधित हुआ। इससे पहले नबूकदनेस्सर को सपना तो आया, लेकिन उसका अर्थ नहीं, जिसके कारण उसे फिर से बुद्धिमानों के बीच व्याख्या की तलाश करनी पड़ी जो एक बार फिर विफल हो गए। ये दिलचस्प है कि दानियेल को शुरू में अन्य बुद्धिमानों के साथ नहीं बुलाया गया था, जो ये सुझाव देता कि लोग अक्सर परमेश्वर से मदद तक नहीं मांगते जब तक कि अन्य सभी विकल्प विफल नहीं हो जाते। जैसे आज हम केवल अग्निमय शासक ईश्वर की तलाश करते हैं। स्थिति तब बदल गई जब दानियेल आया और राजा ने उसे बेलटेशाज़र कहकर पुकारा और यह महसूस किया कि उसे अपने सलाहकारों की विफलता के बाद यहूदियों के यहोवा के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। नबूकदनेस्सर ने दानियेल को एक सपने का विवरण बताया जिसने उसे बहुत परेशान किया था। इस सपने में उसने पृथ्वी के केंद्र में एक विशाल पेड़ देखा जो इतना ऊंचा था कि उसका शीर्ष आकाश तक पहुंच गया था और दुनिया के सभी कोनों से दिखाई दे रहा था। यह सुंदर और फलों से भरा हुआ पेड़ सभी के लिए भोजन और मैदान के जानवरों के लिए छाया प्रदान करता था, जबकि आकाश के पक्षी इसकी शाखाओं में रहते थे। हालांकि उसके सपनों में एक दिव्य दूत ने, जिसे नबूकदनेस्सर ने पवित्र व्यक्ति के रूप में वर्णित किया था, उसने आदेश दिया कि पेड़ को काट दिया जाए, इसकी शाखाओं को काट दिया जाए, इसके पत्ते और फल बिखेर दिए जाए, जिससे इसमें शरण लेने वाले जीव तितर बितर हो जाए। इस आदेश में इसकी जड़ों के तने को धरती में छोड़ देना शामिल था। लोहे और कांसों से सुरक्षित और स्वर्ग की ओस ने इस स्टंप को गीला कर दिया और मैदान के जानवरों के साथ अपना भाग्य साझा किया। स्वप्न में एक बड़ा परिवर्तन हुआ। मनुष्य के हृदय की जगह एक पशु का हृदय आ गया जो उनके बीच रहता था और उनकी तरह ही चरता था। 7 बार की अवधि के लिए, जिसे सामान्यतः 7 वर्ष के रूप में व्याख्यात किया जाता है। इस स्वप्न के पीछे का उद्देश्य यह दिखाना था कि परम प्रधान के पास मनुष्यों के राज्यों पर अधिकार है। वो जिसे चाहे उसे शक्ति प्रदान कर सकता है, यहाँ तक कि सबसे दीन व्यक्ति को भी। नबूकदनेस्सर ने दानियेल को यह स्वप्न सुनाते हुए इसका अर्थ पूछा, क्योंकि उसके राज्य में कोई अन्य बुद्धिमान व्यक्ति इसका अर्थ नहीं बता पाया था। आकाश तक पहुंचने वाले वृक्ष की छवि बाबेल के टावर की याद दिलाती है, जो उसी क्षेत्र में से एक परियोजना थी जो स्वर्ग तक पहुंचने का प्रयास करती थी और जो मानव गर्व का प्रतीक है। इस स्वप्न ने नबूकदनेस्सर की मजबूर विनम्रता को ही प्रकट नहीं किया, बल्कि इस समय पृथ्वी के सभी राज्यों पर परमेश्वर की संप्रभुता की एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में भी कार्य किया। नबूकदनेस्सर ने अपनी महान उपलब्धियों के बावजूद जो कुछ भी बनाया
उसे खोने की संभावना का सामना किया, जो हमें मसीह की चेतावनी की याद दिलाती है कि धन और आत्मनिर्भरता ईश्वर की उपेक्षा करती है। ये प्रकरण हमारी व्यक्तिगत उपलब्धियों की परवाह किए बिना परमेश्वर पर हमारी निर्भरता को पहचानने के महत्व को रेखांकित करती है। परमेश्वर का हम में से प्रत्येक के लिए एक उद्देश्य है, एक योजना जो कल्याण और प्रेम से भरी है, जिसे वो हमें विभिन्न तरीकों से प्रकट करता है। नबूकदनेस्सर के मामले में भी यहोवा ने उससे बात करने का चुनाव किया। अक्सर परमेश्वर अप्रत्याशित तरीकों से भी हमसे संवाद करता है। विशिष्ट लोगों का उपयोग करके हमें अपनी दिव्य योजना की व्याख्या करने के लिए मार्गदर्शन करता है। नबूकदनेस्सर के सपने की व्याख्या करते समय दानियल, जिसे बेल्टेशाज़र के नाम से भी जाना जाता है, वो कुछ समय के लिए स्तंभ रह गया। उसने सपने के अर्थ और राजा के लिए इसके निहितार्थों पर गहराई से विचार किया, इस चिंता के बावजूद कि इससे उसका क्या होगा। राजा ने दानियल से परेशान ना होने और व्याख्या प्रकट करने का आग्रह किया। दानियल ने समझाया कि नबूकदनेस्सर ने जो बड़ा पेड़ देखा था वो राजा और उसके विशाल राज्य का प्रतीक था, जो पूरी पृथ्वी पर मजबूत और व्यापक रूप से दिखाई दे रहा था। हालांकि आकाश से स्वर्गदूत का संदेश पेड़ को काटने का आदेश दे रहा था, लेकिन इसकी जड़ों के तनों को छोड़ दे रहा था। पृथ्वी ने संकेत दिया कि नबूकदनेस्सर को मानव समाज से अलग कर दिया जाए। वो मैदान के जानवरों के बीच रहेगा और उनके समान चरेगा, जब तक कि वो यह ना पहचान ले कि सर्वोच्च परमेश्वर मनुष्यों के राज्यों पर शासन करता है और जिसे चाहता है उसे शक्ति प्रदान करता है। 7 साल जानवर के रूप में रहने का पश्चाताप राजा के लिए दिव्य अपमान की अवधि को दर्शाता है, जब तक कि उसने ईश्वर की संप्रभुता को स्वीकार नहीं कर लिया। फिर भी जड़ों के ठूंठ को धरती में छोड़ने की आज्ञा ने सुझाया कि नबूकदनेस्सर का शासन पुनः स्थापित हो जाएगा, जब वो परमेश्वर के सर्वोच्च अधिकार को पहचान लेगा। नबूकदनेस्सर के प्रति उसकी सच्ची चिंता से प्रेरित होकर और स्वप्न की कठोरता वास्तविकता से भावनात्मक रूप से प्रभावित होकर दानियल ने राजा से अपने पापों का पश्चाताप करने और विशेष रूप से उत्पीड़ितों के प्रति न्यायपूर्वक कार्य करने का आग्रह किया, ताकि उसकी शांति अवधि को बढ़ाया जा सके। दानियल के लिए स्थिति नाजुक थी, जो राजा के प्रति अपनी वफादारी के बावजूद इस तरह के कठिन संदेश को व्यक्त करने से नहीं चुका। ये दानियल की ईमानदारी और साहस को दर्शाता है, जो यहोवा के एक भविष्यद्वक्ता के रूप में था, जिसने व्यक्तिगत संघर्षों और राजा के प्रति सम्मान के बावजूद ईश्वरीय इच्छा को स्वीकार करने का अपना कर्तव्य पूरा किया, भले ही इसका अर्थ नबूकदनेस्सर के लिए प्रतिकूल समाचार हो। यह प्रकरण परमेश्वर के दूत के रूप में सेवा करने में निष्ठा और ईमानदारी के महत्व को रेखांकित करता है, साथ ही ईश्वरीय संप्रभुता के समक्ष पश्चाताप और विनम्रता की परिवर्तनकारी शक्ति को भी दर्शाता है। नबूकदनेस्सर के सपने के पहले भाग्य ने शायद उसे भयभीत नहीं किया और उसके राज्य की भव्यता को दर्शाकर उसके अभिमान को भी बढ़ावा दिया होगा। हालांकि ईश्वरीय न्याय के जड़ राजा के अभिमान में रवैये निहित है, जो खुद को लगभग ईश्वर के विकल्प के रूप में देखता था। इस भव्य वृक्ष की छवि, जिसका शीर्ष आकाश तक पहुंचा है, बाबेल के टावर की कहानी को उजागर करती है, जहां मानव अभिमान ने लोगों को ईश्वर के स्थान को चुनौती देते हुए अतिक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। गर्व और पतन का यह विषय भविष्यवाणी साहित्य में खुद को दोहराता है, जैसा कि यहेजकेल द्वारा वर्णित सीरिया के मामले में है, जहां वृक्ष के रूपक का उपयोग राज्य के गर्व और उसके अपरिवार्य पतन को दर्शाने के लिए किया जाता है। यशायाह ने बेबीलोन के राजा के विचारों का वर्णन करते हुए इस विषय को भी पकड़ लिया है, जो स्वर्ग में चढ़ने और खुद को सर्वोच्च के बराबर मानने की आकांक्षा रखता था, जो नबूकदनेस्सर के अत्यधिक रवैये का स्पष्ट प्रतिबिंब है। इतिहास सिखाता है कि महिमा और मान्यता आसानी से घमंड और गर्व की ओर ले जा सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप अक्सर उन लोगों का पतन होता है जो खुद को आधुनिक दुनिया में अपनी मानवीय वास्तविकता से ऊपर देखते हैं। हम अभिनेताओं और एथलीटों जैसे सार्वजनिक हस्तियों में इसी तरह के उदाहरण देखते हैं, जिनकी सफलताएं गर्व और पतन के उसी चक्र के कारण उनके पतन का कारण बनती है। ईश्वरीय हस्तक्षेप एक पवित्र व्यक्ति के माध्यम से आता है, एक स्वर्गदूत जो परमेश्वर के फैसले की घोषणा करता है। यह फैसला नबूकदनेस्सर की सत्ता के पद से न केवल उसके पतन का संकेत देता है, बल्कि एक जानवर के रूप में मैदान के जानवरों के बीच रहने वाले एक इंसान से भी कम स्थिति में उसका पतन भी दर्शाता है। पशु की तरह जीने की स्थिति
जिसे चिकित्सा की भाषा में लैंथ्रोप कहा जाता है। हालांकि जरूरी नहीं है कि ये किसी अज्ञात बीमारी से जुड़ा हो। ये मानवीय गरिमा की हानि का प्रतीक है जो अत्यधिक गर्व के साथ आती है। इस कठोर निर्णय का उद्देश्य नबूकदनेस्सर और हम सभी को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाता है कि सर्वोच्च परमेश्वर मनुष्य के राज्य में शासन करता है और जिसे चाहता है उसे शक्ति प्रदान करता है। नबूकदनेस्सर ने जो शक्ति एकत्रित की थी उसके बावजूद उसे ये सीखना पड़ा था कि उसका क्षेत्र ईश्वर द्वारा प्रदान किया गया था, जिसके पास सभी राज्यों पर अंतिम अधिकार है और वो शक्ति को उतनी ही आसानी से हटा देता है जितनी आसानी से वो उसे प्रदान करता है। ये इस बात पर जोर देता है कि परमेश्वर ने अपनी संप्रभुता नहीं छोड़ी और मानवता पर शासन करना जारी रखता है। ईश्वरीय संप्रभुता को मान्यता देने की शर्त पर नबूकदनेस्सर के राज्य की बहाली एक चमत्कार होगा जो ये प्रदर्शित करती है कि यह यहोवा ही है जो राजाओं को स्थापित करता है और उन्हें उच्च पद देता है। मानवीय महत्वाकांक्षाओं के बीच सच्ची ईश्वरीय शक्ति की विनम्रता और पहचान का एक सबक नबूकदनेस्सर को दानियेल ने चेतावनी दी थी कि उसके ईश्वरीय न्याय से बचने के लिए अपनी गलतियों को पहचानने और सुधारने की आवश्यकता है, जिसमें न्यायपूर्ण तरीके से कार्य करके अपने पापों का प्रायश्चित करना और उत्पीड़ितों के प्रति दया दिखाना शामिल है, जो यह सुझाव देता है कि यह उसकी शांति की अवधि को लंबा करने का एक तरीका हो सकता है। और स्थिरता का यह सलाह एक आध्यात्मिक सिद्धांत को दर्शाती है जो शास्त्रों में मौजूद है। पश्चाताप एक दिव्य वाक्य के पाठ्यक्रम को बदल सकता है, जैसा कि योना के उपदेश के बाद निनवे के मामले में देखा गया है। हालांकि नबूकदनेस्सर ने इस सलाह पर ध्यान नहीं दिया और 1 साल बाद उसे इसके परिणाम भुगतने पड़े, जब उसके अभिमान ने उसे बेबीलोन की महानता को अपनी उपलब्धि के रूप में घोषित करने के लिए प्रेरित किया, बिना यह पहचाने कि उसकी सफलताओं में यहोवा का हाथ है। आत्मनिर्भरता के इस घोषणा ने ईश्वरीय न्याय की पूर्ति को गति दी। उससे उसकी मानवता छीन ली गई और वो एक जानवर की तरह रहा जब तक कि उसने परमेश्वर की संप्रभुता को स्वीकार नहीं किया। नबूकदनेस्सर का एक कमतर मानव राज्य में परिवर्तन और बाहर रहना और मौसम की कठोरता को सहना उसके लिए आध्यात्मिक और मानसिक पतन का एक शारीरिक प्रदर्शन था। अपमान की यह अवधि 7 साल तक चली, जिसके दौरान नबूकदनेस्सर ने गरिमा और शक्ति का पूर्ण नुकसान अनुभव किया। एक जीवित सबक कि सच्चा प्रभुत्व केवल परमेश्वर का है। नबूकदनेस्सर की कहानी एक शक्तिशाली कहानी है। ये याद दिलाता है कि गर्व और आत्मनिर्भरता पतन की ओर ले जा सकती है और ईश्वरीय अधिकार और दया को पहचानना सच्ची महानता की कुंजी है। भले ही उसकी उपलब्धियां प्रभावशाली हो और बेबीलोन की भव्यता, नबूकदनेस्सर को ये सीखना पड़ा कि सारी शक्ति और अधिकार परमेश्वर से आते हैं और केवल इसे पहचान कर ही कोई सच्ची शांति और स्थिरता बहाल करने की उम्मीद कर सकता है। ईश्वरीय न्याय नबूकदनेस्सर के साथ तुरंत पूरा हुआ, जिसे लोगों से दूर कर दिया गया और वो एक जानवर की तरह रहने लगा और घास खाने लगा और स्वर्ग की ओस के नीचे बाहर रहने लगा। उसका रूप इतना बदल गया था कि उसके बाल चील के पंखों की तरह लंबे हो गए और उसके नाखून पंछियों के पंजों की तरह हो गए। यह वह स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति खुद को एक जानवर मानता है और वैसा ही व्यवहार करता है, जिसे नबूकदनेस्सर के मामले में जोएंथ्रोपी या बोएंथ्रोपी के रूप में जाना जाता है। हालांकि बेबीलोन के ऐतिहासिक अभिलेखों में नबूकदनेस्सर के पागलपन के इन 7 वर्षों का उल्लेख नहीं है। ईसा से 268 साल पहले लिखने वाले यूनानी इतिहासकार ने एक घटना का उल्लेख किया है जिसमें नबूकदनेस्सर को मार दिया गया था, किसी ईश्वर के प्रभाव में आकर गायब हो गया। ईसा से 582 और 575 के बीच नबूकदनेस्सर की सरकारी गतिविधियों के उल्लेखों का अभाव निष्क्रियता की अवधि का सुझाव देता है, जो बाइबल की कथा के साथ मेल खाता है। इस तथ्य के बावजूद कि उस समय के नेता अक्सर अपनी कमजोरियों और विफलताओं को छिपाते थे। 7 वर्ष के पश्चात नबूकदनेस्सर ने अपना विवेक पुनः प्राप्त किया और परमेश्वर की शक्ति से स्वस्थ हो गया। नबूकदनेस्सर ने सर्वोच्च परमेश्वर की स्तुति की और यह स्वीकार किया कि केवल उसकी शक्ति ही शाश्वत है और उसका विरोध करना व्यर्थ है। उसके व्यवहार में ये परिवर्तन उसके पिछले अहंकार और आत्मनिर्भरता से बहुत बड़ा अंतर दर्शाता है। नबूकदनेस्सर के अनुभव से हमें ये याद आता है कि परमेश्वर का पृथ्वी के राज्यों पर नियंत्रण है और इस अपमानजनक प्रकरण के माध्यम से उसके सामने मानवीय अभिमान का कोई स्थान नहीं है। नबूकदनेस्सर ने सीखा कि सच्ची शक्ति केवल यहोवा की ही है
और लोगों के पास जो भी अधिकार का पद है वो परमेश्वर से ही आता है। परमेश्वर की सर्वोच्चता को स्वीकार करने के पश्चात सिंहासन पर उसका वापस लौटना परमेश्वर की दया और उन लोगों के लिए छुटकारे की संभावना को दर्शाता है जो अपने स्वयं के अभिमान से बहुत अधिक प्रभावित हुए हैं। जब नबूकदनेस्सर को उसके सिंहासन पर बैठाया गया तो उसने पहले से भी अधिक महानता का अनुभव किया। इस प्रकार बाइबल के इस सिद्धांत को प्रदर्शित किया कि परमेश्वर उन लोगों को ऊंचा करता है जो उसका सम्मान करते हैं। यह स्थिति परमेश्वर की क्षमा की उदारता और प्रामाणिकता को उजागर करती है। साथ ही साथ यह भी दर्शाती है कि कैसे परमेश्वर यरूशलेम के मंदिर के खजाने को अपने देवताओं के मंदिर में ले जाकर राष्ट्रों के मध्य खुद को महिमा मंडित करना चाहते हैं। नबूकदनेस्सर ने सोचा होगा कि उसका ईश्वर अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर से श्रेष्ठ है, लेकिन दानिएल 4 के अंत में नबूकदनेस्सर सच्चे परमेश्वर को पहचान गया और इस रहस्य उद्घाटन को खुले तौर पर साझा करता है जो परमेश्वर के कार्यों का प्रमाण बन जाता है। इस घटना के बाद नबूकदनेस्सर का उल्लेख शास्त्र में नहीं किया गया है और ऐसा लगता है कि उसके बाद की आध्यात्मिकता के बारे में कोई और विवरण नहीं है। यह मानना उचित है कि उसने परमेश्वर की सत्ता के आगे समर्पण किया और उस पर भरोसा किया। शायद ही कोई मूर्ति पूजक राजा नबूकदनेस्सर की तरह आस्था का गहरा बयान दिया, जहां उसने हृदय में वास्तविक परिवर्तन का अनुभव किए बिना परमेश्वर की धार्मिकता की प्रशंसा और स्वीकृति की। यह परिवर्तन न केवल जीवित परीक्षणों के लिए आक्रोश की अनुपस्थिति को दर्शाता है, बल्कि विनम्रता और स्वीकृति की दृष्टि को भी दर्शाता है, जो ये सुझाव देता है कि नबूकदनेस्सर शायद वास्तव में एक आस्तिक में परिवर्तन हो गया। इसके अलावा कुछ लोग नबूकदनेस्सर की कहानी में गैर यहूदी राष्ट्र के भाग के साथ एक भविष्यवाणी समांतर देखते हैं। उसका पागलपन इन राष्ट्रों द्वारा ईश्वर की अस्वीकृति का प्रतीक है और उसका पतन ईश्वरीय न्याय का प्रतिनिधित्व करती है और उसकी पुनर्स्थापना मोचन की आशा करती है, जिसे कुछ लोग सहस्त्रबदी राज्य में अनुभव करेंगे। नबूकदनेस्सर से सीखना और अहंकार और गर्व से बचना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यीशु मसीह द्वारा विनम्रता को अपनाना। इस चिंतन का समापन करते हुए आइए हम विनम्रता बनाए रखें और हमेशा अपने जीवन में परमेश्वर की संप्रभुता और धार्मिकता को पहचानने के महत्व को याद रखें। अगर ये वीडियो आपके लिए मूल्यवान है तो मैं आपके समर्थन के लिए कहती हूँ कि जरूर इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे आने वाले किसी भी वीडियो को मिस ना करें। हम साथ मिलकर अधिक लोगों को मोटिव कर सकते हैं और अपनी समझ का विस्तार कर सकते हैं। यहाँ आने के लिए आपका धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।